स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 10+2 यानी 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या अपनी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। और फॉर्म डेट कब से है, एग्जाम डेट क्या है, सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। तो पहले बात करते हैं हम लोग फॉर्म डेट के बारे में कि फॉर्म अपन ये कब निकलेंगे। तो फॉर्म की जो बात है, जो आलोक राजी ने ट्वीट करके बताया था, तो जुलाई में फॉर्म निकलने की पूरी उम्मीद है कि जुलाई 2026 में आपके फॉर्म निकलेंगे। और साथ ही अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट उन्होंने बताया है दिसंबर 2026, ठीक है। तो फॉर्म डेट अपनी है जुलाई में और एग्जाम होगा दिसंबर में। तो इसमें जो योग्यता आपको पता ही है, आपकी 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। 12th पास योग्यता है इसमें। और अगर एज की बात करें तो एज इसमें 18 से लेके 40 साल एज होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन सी भर्ती आएगी उसके बारे में अगर बात करूँ तो जैसे जो सबसे बड़ी भर्ती है अपनी फॉरेस्ट गार्ड हो गई। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 12th के अंतर्गत आती है। एलडीसी हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई अपना, और जो जमादार हो गया, वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो गया, इन सब की वैकेंसी 12th लेवल के अंडर ही आती है। तो क्या पैटर्न एग्जाम का, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का इसका, तो इसमें टोटल 300 नंबर की ये पूरा पेपर होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और टाइम मिलता है 3 घंटे का। तो सबसे बड़ी जो अपडेट है यही है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पिछले जो सीईटी हुए थे इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इन्होंने अब की बार बताया, पहले ही बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जो सिलेबस है तो उन्होंने बताया आलोक राजी ने कि जो अभी पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए, और जो नया कुछ माइनर चेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कुछ, देखते हैं अगर मैंने स्लाइड लगाई है उसमें कि किसी ने सवाल पूछा था सुनील जी ने, क्या सीईटी सिलेबस में कोई चेंज होने वाला है, तो बताया आलोक राजी ने जवाब दिया था दोनों सीईटी यानी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी के सिलेबस पिछले सिलेबस के मुताबिक ही है, बहुत मामूली फेरबदल होगा। आप तो पुराने सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो और इसके बाद इनका एक वीडियो भी आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो अपना सबसे बड़ा जो उस वीडियो का कारण वो हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 घंटा। तो सिलेबस में देखें तो अगर पहले अपना है राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति, हम साथ साथ में ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आने वाला है। पहले बात करें राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें प्राचीन सभ्यताएं जिसमें कालीबंगा, हाड़गणेश्वर, बालासोर, बेराट, वो नाम देके इसमें तो बता रखा है। शायद जब अपडेट होगा शायद नाम दे नहीं, पूरी सभ्यताएं दे दे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में हुआ था, पहले 4 सभ्यताएं दी हुई थी, बाद में सभी का सभ्यताएं दे दी थी। फिर राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। ये अपना 2 पार्ट हो गए राजस्थान हिस्ट्री का। ये हो गया अपना एंशियंट का, और ये हो गया अपना मिडाइवल का। ये प्राचीन राजस्थान का इतिहास और ये मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अब देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो पहले स्थापत्य कला जिसमें किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। फिर अपना ये है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। ये 2 टॉपिक है अपने आधुनिक राजस्थान के टॉपिक है। फिर बोलियां और साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ये अपने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है, ठीक है। तो इतने टॉपिक है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। बात करें क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग जो पिछले जो पैटर्न हुए एग्जाम सीईटी के, उसमें 15+ क्वेश्चन इन दोनों से देखने को मिले हैं, आर्ट एंड कल्चर और इतिहास से, ठीक है।
अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं तो पहले बता देता हूँ, इससे लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं राजस्थान का इतिहास और नहीं, राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल से। इसमें भारत का भौगोलिक स्वरूप से पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, ये अपने भारत का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल में बात करें तो प्रमुख भौतिक स्वरूप जिसमें जलवायु दशाएं, वनस्पति और मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजाति, राजस्थान के पर्यटन। ये जो जो राजस्थान का ज्योग्राफी का सिलेबस वो सभी एग्जाम लगभग सेम रहता है। अभी भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इसको सेकंड ग्रेड का होगा किसी का भी होगा, तो उसमें टॉपिक सब में रहते हैं। तो ये हो गया अपना राजस्थान का और भारत का भूगोल, जिसमें 10 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगला बात करते हैं राजस्थान की पॉलिटी। काफी अच्छा सब्जेक्ट है और साथ में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के तो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये है अपने इंडियन पॉलिटिक्स में ये टॉपिक है। तो जैसे राजस्थान की में जो पॉलिटी उसमें क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य के मुख्य सचिव और जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये अपना जो दोनों टॉपिक है ये राजस्थान की पॉलिटी से है। तो राजस्थान की पॉलिटी से भी लगभग 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 12th वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चन आराम से आते हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स दोनों को मिला के। अब अगर बात करते हैं हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, तो उससे कितने क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, तो दो टॉपिक है सारे ये, राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास। ये आप मानिए कि साथ इसको आपको करंट भी अपडेट कर लेना है, करंट अपडेट के साथ चलना है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, ये सब रहने वाले हैं अपनी अर्थव्यवस्था से। ठीक है, और साथ ही देखते हैं तो और है राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जिसका भी नाम चेंज हुआ था, विकास संस्थाएं, लघु उद्यमी वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। फिर आगे राजस्थान के औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सब आपका राजस्थान की इकोनॉमिक्स है। अब सबसे बड़ा जो पोर्शन है सीईटी में, जो कि एलडीसी से पूरा कॉपी किया गया है, या फिर ऐसा कहूँ कि पूरा लेब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो पूरा कॉपी करके चिपका दिया गया है। वो देखिए तो पहले फिजिक्स और साइंस में, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कैटलिस्ट, ये सब केमिस्ट्री के हैं। धातु अधातु उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन अपमार्जक, ये सब अपने केमिस्ट्री से। तो अपने 3 टॉपिक है वो अपने केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के। तो उससे फिर देखते हैं फिजिक्स में अपना क्या क्या है, प्रकाश वाला पूरा है, परावर्तन इसके नियम, प्रकाश का विक्षेपण, लेंस, प्रकार, दृष्टि दोष उनके निवारण, ये सब। अंतरिक्ष और फिर अपना जो ये फिजिक्स का टॉपिक हो गया, तो उसमें आ गया फिर अपना टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। और फिर अब बायोलॉजी का भी बड़ा टॉपिक इन्होंने दे रखा है। और आप साइंस से लगभग मान के चलिए कि आपको काफी बड़ा पोर्शन देखने को मिलेगा साइंस से, 20-22 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे साइंस के आपको। जो पिछले जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 20-22 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने मिलेंगे, और काफी अच्छे लेवल के भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने रखा है। तो बायोलॉजी में देखें तो पहले जेनेटिक्स अपना पूरा, फिर मेंडल का पूरा नियम वियम सब देखने, गुणसूत्रों संरचना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण जैसे डीएनए आरएनए, मनुष्य में लिंग कैसे होता है,
एक्स वाई वाई एक्स सब पूरा देखना पड़ेगा आपको। फिर पूरा एनवायरमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, इकोसिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, जैविक घटक पूरे देखने। फिर ऊर्जा वाले में आपको ऊर्जा प्रवाह, जैव भूमि रासायनिक चक्र और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्तन, ट्रांसजेनिक जीव व पराजीवी जीव, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। फिर थोड़ा प्लांट के बारे में, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व है, ये देखना है। फिर आपने जो सबसे मोस्ट जो जैसे लगभग हर ये टॉपिक सब में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में होता है, चाहे आरएस हो चाहे कोई भी हो, जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान, आरएस फैक्टर, रोगाणु मानव स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं जो हमारा डिजीज वाला टॉपिक है वो पूरा है। तो आप साइंस से लगभग 20-22 क्वेश्चन आपको सीईटी में 12th लेवल में देखने को मिल जाएंगे। फिर अपना रीजनिंग वाला पोर्शन है पूरा, रीजनिंग और मैथ दोनों को मिला के देखें अगर तो 20+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहले बात करते हैं मैथ के बारे में, तो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं को वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, जैसे कि आप इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, आप इसको बोल सकते हैं। गुणनखंड, बहुपदी गुणनखंड, समीकरण, दो चर और रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु मतलब एलजेब्रा वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। फिर अपना जो अर्थमेटिक में है, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, पार्टनरशिप, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये अपना हो गया अर्थमेटिक का। तो फिर एडवांस में भी देखें तो आप एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखा करती हैं, त्रिभुजों की सर्वांगता, समरूप चतुर्भुज, कार्तिक निर्देशांक ज्यामिति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं की दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, मतलब अगर जो 10th में तो अपना सिलेबस है वही पूरा सिलेबस है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री ये पूरा फिर अपना आ जाता है। क्षेत्रफल आयतन वाला मेंसुरेशन, समतलाकृत क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इनके प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखना है। फिर अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पूरा है, वो पूरा देखना पड़ेगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। फिर थोड़ा अपना डीआई वाला पोर्शन है वो भी पूरा देखना पड़ेगा, और साइक्लिक वाला पोर्शन पूरा है वो देखना पड़ेगा। और साथ रीजनिंग वाले दो टॉपिक है जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। फिर अपना लैंग्वेज वाला जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है। हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द, फिर संज्ञा, सर्वनाम, शिक्षण, अव्यय, क्रिया, फिर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों रहेंगे। वाक्यांश की वन वर्ड रहेगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली के संबंधित हिंदी शब्द और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपको पूछा जाएगा। ऐसा इंग्लिश में, तो पहले बता दूं इसमें कितने कितने क्वेश्चन मैंने बताए नहीं आपको, कि हिंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने बता देता हूँ आपको। हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन और क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हिंदी से, और 10 क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश से, जिसमें ग्रामर वाला क्वेश्चन देखो, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर वाले पोर्शन में। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, जो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्लोसरी मतलब पूरा वन वर्ड देखना पड़ेगा आपको, वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और थोड़ा लेटर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इससे भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे छोटा पोर्शन, सबसे बढ़िया पोर्शन, इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पक्के हैं। करेक्टली सो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब आपको आना चाहिए। और एमएस ऑफिस, इसमें एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये आपको देखने हैं। और फिर आपको करंट अफेयर देखना है, जिसमें आपको राजस्थान, भारत का और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने हैं। फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, संस्थाएं और खेलकूद से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे देखने के लिए। और इससे भी आपको 15+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया आपको कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर हम बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपको इसमें
15+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर हम देखते हैं राजस्थान की जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इससे भी आपको 10+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं पॉलिटी की, जिसमें आपको 10+ क्वेश्चन, और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से आपको 8-10 क्वेश्चन, साइंस से भी आपको 20-22 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 10, इंग्लिश से 10, और कंप्यूटर से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन। और फिर भारत का इतिहास और अर्थव्यवस्था, उससे भी 10+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा आपको तो मैंने सब कुछ बता दिया, फॉर्म डेट, एग्जाम डेट, क्या योग्यता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, कौन कौन से प्रदेश में शामिल की जाएगी, वो तो मैंने सब कुछ सारा बता दिया। वैसे तो अगर कुछ भी फिर भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम ग्रेजुएशन सीईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।